फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 1-2 शो फ्री का करवाना, ठीक है ना? एक फिल्म जिसने रिलीज से पहले ही बवाल मचा दिया, एक ट्रेलर जिसने कुछ लोगों को झकझोर कर रख दिया और कुछ को गुस्से से भर दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म पर खुलकर बयान दिया। क्या फुले सिर्फ एक फिल्म है या एक आंदोलन की शुरुआत? क्या वाकई इस फिल्म के डायलॉग्स ने इतिहास की परतें उधेड़ दी हैं? और क्यों इस फिल्म के समर्थन में अब बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं? आखिर क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने जिसने पूरे देश की नजरें इस फिल्म पर टिका दी? जानिए फुले फिल्म के पीछे का वो सच जो सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की सोच, इतिहास और वर्तमान को भी झकझोर रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। इस फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही माहौल गर्मा गया। एक डायलॉग और कुछ सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मांग, मेहर, पेशवाई जैसे शब्दों ने इतिहास की उस परत को छेड़ा जब जातिवाद गहराई तक फैला हुआ था। ट्रेलर में एक सीन में कहा गया, ये 3000 साल पुरानी गुलामी है। इस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, वो 3000 साल पुरानी है। जिसने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया तो कुछ वर्ग इससे आहत भी हुए। फिल्म पर विवाद बढ़ा, शिकायतें हुई, रिलीज डेट टली और सेंसर बोर्ड ने कई कट लगाए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सबकी नजरें उस वक्त इस पर टिक गईं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दिया। उनके बयान ने फिल्म को एक नई पहचान दी। अब बात सिर्फ सिनेमा की नहीं रही, अब ये सामाजिक सोच की बात बन चुकी है। जहां फिल्म के कुछ दृश्यों में ब्राह्मण बच्चों को सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकते हुए दिखाया गया था, ये दृश्य उन सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश कर रहा था जो उस समय के दलितों और महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। लेकिन इन सीन्स और डायलॉग से कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों को नाराजगी हुई और उन्होंने इस पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जताना शुरू किया। देखते ही देखते विरोध की लहर फैल गई और कुछ संगठनों ने तो फिल्म को बैन करने की भी मांग कर डाली। अलग अलग शहरों में इसको लेकर FIR भी दर्ज की गई और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि फिल्म की रिलीज पर खतरा मंडराने लगा। फिल्म की रिलीज डेट 11 अप्रैल तय थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि मेकर्स को फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और बाद में 25 अप्रैल को इसे रिलीज किया गया। अब सोचो, एक ऐसी फिल्म जो रिलीज से पहले ही इतने विवादों में घिर चुकी थी, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि फिल्म आखिरकार दिखाना क्या चाहती है। ट्रेलर देखकर ही कुछ लोग इसे ब्राह्मण विरोधी बताने लगे थे तो कुछ इसे सामाजिक क्रांति की सच्चाई कह रहे थे। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट के ट्रेंड चलने लगे थे और दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता फिल्म की तारीफ भी कर रहे थे। लोगों के बीच एक तरह का कंफ्यूजन था कि आखिर यह फिल्म किस मकसद से बनाई गई है। कुछ का मानना था कि यह फिल्म समाज सुधार का एक मजबूत संदेश दे रही है और एक ऐसे दौर को दिखा रही है जो किताबों में दब कर रह गया है। वहीं कुछ इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार कह रहे थे। लेकिन जैसे ही फिल्म सेंसर बोर्ड के कांट छांट के बाद रिलीज हुई और लोगों ने सिनेमा हॉल जाकर इसकी असली कहानी को देखना शुरू किया तो धीरे धीरे बात साफ होने लगी और दर्शकों को यह समझ में आया कि फिल्म दरअसल क्या कहना चाहती है। और इन्हीं सबके बीच जो सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। योगी आदित्यनाथ ने जब इस फिल्म पर अपनी राय रखी तो न सिर्फ फिल्म का नजरिया बदल गया बल्कि देश भर के लोगों की नजर में इसकी अहमियत भी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि यह फिल्म केवल एक बायोपिक नहीं है बल्कि यह उस सोच की कहानी है जिसने देश के सिस्टम की जड़ें हिला दी है। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जब महिलाएं न तो पढ़ सकती थीं और न ही खुलकर अपनी बात कह सकती थीं। तब इन दोनों ने शिक्षा के जरिए एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने समाज को जगा दिया और बदलाव की नींव रखी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इस फिल्म को सिर्फ एक साइड से देखने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इसे एक बार खुली आंखों और खुले दिल से देखना चाहिए, क्योंकि यह फिल्म नफरत नहीं बल्कि समझ की बात करती है। यह फिल्म किसी को नीचा नहीं दिखाती बल्कि उन लोगों को ऊपर उठाती है जिनकी कहानी अक्सर किताबों के कोनों में छुप जाती है। योगी जी का बयान इतना सीधा था
लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि वह चाहेंगे कि यह फिल्म पूरे देश में टैक्स फ्री हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और समझ सकें कि आज अगर कोई महिला किसी मंच से बोल पा रही है, अगर कोई लड़की स्कूल जा पा रही है, तो उसका सीधा क्रेडिट इन्हीं दोनों को जाता है। और इस बात को जितना जल्दी लोग समझेंगे, उतना ही समाज में बदलाव जल्दी आएगा। उनके इस बयान के बाद फिल्म को लेकर सोशल मीडिया का मूड तेजी से बदलने लगा। जहां पहले फिल्म को लेकर गुस्सा था, वहीं अब लोग इसे देखने की बात करने लगे। थिएटर्स में बुकिंग बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यहां तक कह दिया कि अगर योगी जी जैसी सोच रखने वाले लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जरूर इसमें कुछ बात होगी। फिल्म की कहानी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की रियल लाइफ पर आधारित है, जिन्होंने 1800 के उस दौर में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला, जब लोगों को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना पाप है। उस समय औरतों को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। समाज में इतनी बंदिशें थीं कि कोई औरत अगर बाहर दिख भी जाती तो लोग उसे ताने देने लगते थे। और ऐसे माहौल में सावित्रीबाई फुले ने न सिर्फ खुद एक टीचर बनने का फैसला लिया, बल्कि लड़कियों को पढ़ाना भी शुरू किया। उन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ने की एक कोशिश की, और इस कोशिश में उनके पति ज्योतिबा फुले हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। फिल्म इन्हीं दोनों की इसी संघर्ष भरी जर्नी को दिखाती है। लेकिन सिर्फ कहानी ही किसी फिल्म की सफलता तय नहीं करती। जब किसी फिल्म को राजनीतिक स्तर पर समर्थन मिल जाता है, तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। और जब यह समर्थन योगी आदित्यनाथ जैसे प्रभावशाली नेता का हो, तो फिर आम लोगों का माइंडसेट भी बदलने लगता है। बहुत सारे लोग जो पहले इस फिल्म को देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने अब इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देखने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया, और इसका सीधा असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी दिखने लगा। पहले दिन फिल्म की कमाई बहुत एवरेज रही और ओपनिंग कलेक्शन सिर्फ 15 लाख रुपए तक ही सीमित रहा। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, लोगों की सोच में बदलाव आया और फिल्म की कमाई में हल्का उछाल देखा गया। दूसरे दिन इसका कलेक्शन बढ़कर 30 लाख तक पहुंच गया। तीसरे दिन फिल्म ने 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, और फिर धीरे धीरे यह 60 लाख तक पहुंच गई। लेकिन चौथे दिन यानी सोमवार को जब सामान्य वीकडे का असर पड़ा, तो फिल्म की कमाई में फिर से गिरावट देखने को मिली, और इस दिन का कलेक्शन 24 लाख रुपए रहा, जिससे फिल्म फुले का 4 दिनों का कुल इंडियन नेट कलेक्शन सिग्नल के अनुसार 1,29 लाख तक पहुंच चुका है। लोग अब सिर्फ फिल्म देखने नहीं जा रहे, बल्कि यह समझने जा रहे हैं कि आखिर इस फुले फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी तारीफ खुद योगी आदित्यनाथ जैसे नेता कर रहे हैं। थिएटर से बाहर निकलते लोगों के रिएक्शन अब बदल चुके हैं। प्रतीक गांधी ने ज्योतिबा फुले और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई का किरदार निभाया है, और दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कई राज्यों के मंत्रियों और नेताओं ने भी फिल्म की तारीफ की है। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कहा है कि फुले जैसी फिल्म स्कूलों में दिखाई जानी चाहिए, ताकि आज की पीढ़ी समझ सके कि उनके अधिकारों के पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा है। धीरे धीरे ये फिल्म एक मूवमेंट बनती जा रही है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस की दिशा में भी असर छोड़ रही है। अगर आपने ये फिल्म देखी है, तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।